नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुकस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गोवा जी के बारे में। तो इस क्लास में आज हम यहाँ पे जानेंगे गोवा जी की जीवनी के बारे में, ये कैसे यहाँ पे लोक देवता बने और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे अच्छे काम किए, इस कारण इनको राजस्थान में गोवा जो लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाने लगा। तो जो आप यहाँ पे मेरे पीछे जो यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो, ये है हमारे गोवा जी महाराज की। इनका राजस्थान में काफी यहाँ पे नाम चलता है। कई विद्यार्थी पहली बार यहाँ पे नाम सुन रहे होंगे जिन्होंने कल्चर नहीं पढ़ रखी कि गोवा जी कौन है। तो इससे पहले भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं गए से रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी जो है हमारे लोक देवता है। रामदेव जी के बाद में हमने पढ़ा था पाबू जी के बारे में, और आज हम जो तीसरी क्लास में पढ़ने वाला है ये है हमारे गोवा जी, ठीक है। और कई बच्चे का कमेंट भी मुझे यहाँ पे देखने को मिला था कि जो आप सर यहाँ पे तस्वीर बताते हो उनको हम कैसे पहचानेंगे कौन से लोक देवता कौन से। तो गाइस मैं आपको उसी प्रकार से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन से जो लोक देवता है इनको आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोगा जी के बारे में। तो देखो मित्रों, जो गोगा जी की जो फोटो रहती है वो किस प्रकार से रहती है, पहले एक मिनट इसमें समझ लो कि किस प्रकार से इनकी तस्वीर रहती है, ठीक है। चलिए, गोगा जी की जो फोटो है इसको आप आराम से पहचान सकते हो। एक तो इनकी जो घोड़ी होती है वो नीले कलर की होती है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नीला कलर है और नीले कलर की इनकी घोड़ी होती है गोगा जी की, ठीक है। और गोगा जी के जो सिर है उसके ऊपर हमेशा सांप रहता है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हो। इस प्रकार से गोगा जी का जो यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से गाइस यहाँ पे क्या रहता है, सांप रहता है। इनके गले में यहाँ पे सांप रहता है और सिर पर क्या है, यहाँ पर सांप रहता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। बात करते हैं हम तेजा जी की। जब तेजा जी हमारे पास आई हैं, तेजा जी की महाराज की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो तेजा जी को भी सांपों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपके गांव में, हर एक गांव में तेजा जी का मंदिर बना होता है। तो वहां पर क्या है, तेजा जी का जो फोटो है आपको किस प्रकार पहचान सकते हो, ठीक है। तो मित्रों, तेजा जी का जो फोटो है आप यहाँ पे पहचान सकते हो तेजा जी को। तेजा जी का मान लीजिए यहाँ पर एक भाला होता है और भाले के जो ऊपर यहाँ पे क्या होता है मित्रों, सांप होता है, ठीक है। तेजा जी का जो फोटो होता है उसको किस प्रकार से आप पहचान सकते हो, तेजा जी का इस प्रकार से भाला होता है और भाले के ऊपर सांप लिपटा रहता है, ये तेजा जी की पहचान होती है, ठीक है। और देवनारायण जो भगवान है, देवनारायण भगवान की घोड़ी के नीचे हमेशा क्या रहता है, सांप रहता है। और देवनारायण जी के जो हाथ रहता है उसमें कमल का फूल रहता है, ठीक है। तो ये इनकी पहचान थी। मैं आपको जैसे जैसे फोटो आते रहेंगे आगे, अब मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल सिर्फ आपको का ध्यान देना है, गोगा जी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो गोगा जी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गोगा जी का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी की जो घोड़ी हो किस कलर की होती है, नीले कलर की होती है। बात करते हैं मित्रों इनके जन्म के बारे में, इनका कहाँ पर इनका जन्म हुआ है और इनके पिताजी कौन है, माताजी कौन है, गुरु कौन है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, इनकी पत्नी कौन है, सारी डिटेल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो गोगा जी है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, गोगा जी के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं कि गोगा जी के बारे में क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे गोगा जी हो जाएंगे। चलिए मित्रों, गोगा जी के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर होता है, ठीक है। गोगा जी का जन्म कहां पर होता है, तो मित्रों गोगा जी का जो जन्म होता है वो होता है ददरेवा चूरू में। कहां पर इनका जन्म होता है, इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगा के चलना। चलिए, इनका जन्म होता है मित्रों 1003 विक्रम संवत को। कब होता है, विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या होता है मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं कि हमारा जो हिंदू महीना होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, विक्रम संवत बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो हिंदू कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर को विक्रम संवत के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था, 1003 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अपन बोलते हैं ईस्वी बोलते हैं लेकिन ये विक्रम संवत में चलता है, क्लियर है। चलिए, कहां पर इनका जन्म होगा, तो ददरेवा गांव आता है, ददरेवा गांव, ठीक है। ददरेवा गांव में इनका जन्म हुआ है। और मित्रों ददरेवा गांव कहां पर हो जाएगा, ये है चूरू में। कहां पर, चूरू में। चलिए, इनका जन्म हो चुका है भाई। कहां पर इनका जन्म होगा, ददरेवा गांव चूरू में 1003 विक्रम संवत को गोगा जी का जन्म होता है, ठीक है मित्रों। चलिए बात करते हैं इनके पिताजी के बारे में। इनके पिताजी का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, पिताजी का नाम क्या हो जाएगा। चलिए पिताजी का नाम देखते हैं। और मित्रों इनका जो पिताजी का नाम होगा वो है जेवर सिंह। क्या नाम हो जाएगा, जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम हो जाएगा, ठीक है। जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम है। ये भी इंपोर्टेंट है, जो हर बातें मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है विशेष तौर पर, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पिताजी का नाम हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं कि माताजी का, तो क्या माताजी का क्या नाम है। चलिए, माताजी का नाम विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। माताजी का नाम हो जाएगा
बाछल, क्या नाम हो जाएगा, बाछल। ठीक है, बाछल दे इनकी माताजी का नाम हो जाएगा। क्लियर है मित्रों, माताजी का नाम क्या हो जाएगा, बाछल हो जाएगा। चलिए इनकी पत्नियां देखते हैं। ठीक है, पत्नी का नाम देख लो, पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए पत्नी देखो मित्रों, इनकी पत्नी का नाम क्या है। पहली जो इनकी पत्नी आती है, पहली पत्नी का नाम है इनका सरियल। क्या नाम हो जाएगा मित्रों, सरेल इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा। ये कहां की है, सरेल यूपी की है। ठीक है, कहां की हो जाएगी, यूपी की हो जाएगी। कहां की है, यूपी की है। ठीक है, इनकी जो दूसरी पत्नी है, इसका नाम है केलम दे। चलिए, और मित्रों ये कहां की है, ये है कोलूमंड की। कोलूमंड कहां पर आता है, फलोदी जोधपुर में। ठीक है, कोलूमंड की कहां की हो जाएगी, ये कोलूमंड की। ठीक है, और कोलूमंड कहां पर है मित्रों, फलोदी जोधपुर में। ये इनकी दो पत्नियां यहां पर हो जाती है। इन दो पत्नियों का नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक का नाम है सरियल, जो कहां की मित्रों, यूपी की हो जाएगी, और एक का नाम क्या है, केलम दे है। और केलम दे को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको कौन सा नाम विशेष तौर पर ज्यादा ध्यान रखना है, तो आपको ये वाला नाम आपको विशेष तौर पर ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही नाम यहाँ पर दिया जाता है। तो केलम दे कहां की है, कोलूमंड फलोदी जोधपुर की। ठीक है, कोलूमंड कहां पर है, फलोदी जोधपुर में। क्लियर मित्रों, बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। तो इनका गुरु कौन है मित्रों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इनके गुरु को थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं हाईलाइट करके। गुरु का नाम क्या हो जाएगा, इनका गुरु का नाम है गोरखनाथ। क्या हो जाएगा मित्रों, गोरखनाथ। चलिए गोरखनाथ इनके क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। और इनके बात करते हैं हम यहाँ पे घोड़ी के बारे में। तो एक जो घोड़ी है मित्रों, घोड़ी के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो घोड़ी है, इनका घोड़ी का नाम हो जाएगा नीली घोड़ी। ठीक है, नीले से लिखते हैं, नीली घोड़ी। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलते हैं मित्रों, इसको बोलते हैं गोगा बप्पा, भी इसको कहा जाता है, गोगा बप्पा। ठीक है, गोगा बप्पा भी इसको कहा जाता है, कि गोगा जो है, गोगा जी का नाम पड़ा है, गोगा बप्पा भी इसको कहा जाता है। ये था इनका थोड़ा बहुत यहाँ पर बायोडाटा, जो कि आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे गोगा जी के जन्म के बारे में। जन्म कब होता है, तो 1003 विक्रम संवत को ददेवरा गांव चूरू में इनका जन्म होता है। ठीक है, पिताजी की यहाँ पे हमने बात की, तो जेवर सिंह इनके पिताजी हो जाएंगे। माताजी की हमने यहाँ पे बात की, बाछल दे हो जाएगी। हमने उसके बाद यहाँ इनकी जो पत्नियां हैं, पत्नियां का नाम क्या है, दो पत्नियां हैं। एक तो एक सरियल है, जो कहाँ की है, यूपी की है। और केलम दे है, जो कहाँ के, कोलूमंड की है। इसके बाद में हमने यहाँ पे बात की गोरखनाथ के बारे में। ठीक है, इनके गुरु है गोरखनाथ, आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो घोड़ी है, उसका नाम क्या है, नीली घोड़ी है, जो मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। ये जो घोड़ी, ठीक है, तो आप जो घोड़ी देख रहे हो, ये नीली ही घोड़ी थी, रियल में भी नीली थी। ठीक है, इसका नाम नहीं था नीली घोड़ी, ये रियल में नीली थी। ठीक है, नीले कलर की घोड़ी थी ये, तो इसी का आंसर क्या कहता है, नीली घोड़ी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं गोत्र के बारे में। तो मित्रों इनके जो गोत्र है वो हो जाएंगे यहाँ पे, ब्लैक से लिख देता हूं। चलिए इनकी गोत्र जो है मित्रों, वो हमारे पास हो जाएगी चौहान। क्या हो जाएगी, चौहान, यानी कि चौहान इनकी गोत्र की। और जाति की अगर हम बात करें, तो इनकी जो जाति हो जाएगी वो हो जाएगी राजपूत। ठीक है, जाति क्या हो जाएगी, राजपूत इनकी जाति हो जाएगी। ठीक है, तो ये बायोडाटा आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गोगा जी के बारे में ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले जाओ आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं मित्रों इनके उपनाम के बारे में। तो इनका उपनाम आप यहाँ पर देखें कि गोगा जी है, इनको किस किस उपनामों से यहाँ पर जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इनके उपनाम यहाँ पर देख लेते हैं। उपनाम, चलिए किन किन उपनामों से गोगा जी को जाना जाता है। पहला नाम हो जाएगा हमारे पास, दूसरा और तीसरा नाम। ठीक है, तीन नाम आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए पहला नाम जो मित्रों हमारे पास है वो आता है सांपों के लोक देवता। ठीक है, सांपों के देवता या लोक देवता बोल दो, सांपों के देवता या लोक देवता इनके कह सकते हैं। लोक देवता लिख देते हैं, वो सही रहेगा। ठीक है, चलिए लोक देवता।
ठीक है। तो सांपों के लोक देवता इनको कहा जाता है। दूसरा नाम मित्रों जो हमारे पास है वो आता है जहार पीर, ये इंपॉर्टेंट है, जहार पीर इनको कहा जाता है, ठीक है। जहार पीर भी इनको कहा जाता है और गोरक्षक देवता इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तीन नाम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला नाम मित्रों क्या हो जाएगा, सांपों के लोक देवता हम लोग कह सकते हैं क्या इनको कहते हैं, यानी कि गोगा जी को जहार पीर भी इनको कहते हैं और गोरक्षक देवता भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गायों के लिए अपना जो बलिदान दिया है, ठीक है, गायों के लिए इन्होंने अपने बलिदान दिया है, इसी कारण को गोरक्षक भी देवता भी कहा जाता है। इनको जहार पीर क्यों कहा जाता है, तो जहार पीर जो क्यों कहा जाता है वो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, और सांपों के लोक देवता इनको क्यों कहा जाता है वो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए, तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको सांपों के लोक देवता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इनको सांपों के लोक देवता क्यों कहा जाता है, इनकी छोटी सी यहाँ पर कहानी आती है, वो समझ लो। मित्रों बात क्या था यहाँ पर, बात थी यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो अपने गोगा जी हैं, ठीक है। तो ये गोगा जी हैं मित्रों, यहाँ पर गोगा जी। अब देखो गोगा जी जो है वो गुरु, इनके गुरु कौन है, ठीक है। तो मित्रों इनके जो गुरु है वो है गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे, गोरखनाथ इनके गुरु है, ठीक है। अब गोरखनाथ का अगर आपने नाम सुना हो, अगर आप गोरखनाथ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको पता होगा कि जो गोरखनाथ है ये सांपों के बारे में मंत्र वगैरह जानते थे, ठीक है। गोरखनाथ, अगर आपने पुरानी फिल्म भी देखी हो, जैसे कि नगीना फिल्म है, तो नगीना फिल्म में जो गोरखनाथ रहते हैं, अमरीश पुरी, आपने देख रखा होगा ना, वो गोरखनाथ मित्रों यही था, ठीक है। अमरीश पुरी की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं था यहाँ पे, गोरखनाथ थे जिनको सांपों के बारे में तंत्र विद्या वो जानते थे, ठीक है, गोरखनाथ जी। अब देखो गोरखनाथ जी के गुरु कौन है, गोगा जी हैं, ठीक है। गोगा जी हैं गोरखनाथ के गुरु, ठीक है, ठीक है। तो गोगा जी के गुरु कौन है मित्रों, सॉरी यहाँ पे देखना कि गोगा जी के गुरु कौन है, गोरखनाथ है। तो शिष्य कौन हो जाएंगे, गोगा जी शिष्य हो जाएंगे। अब देखो अगर ये सांपों के बारे में जानते हैं तो सिंपल सी बात है कि गोगा जी भी थोड़ा बहुत सांपों के बारे में यहाँ पे जानते होंगे। अब मित्रों यहाँ पे होता है क्या है कि जो गोगा जी की पत्नी है, मैंने आपको पहले यहाँ पे नाम बताया था, केलम दे, ठीक है, केलम दे, ठीक है। ये जो केलम दे है मित्रों, ये क्या हो जाएगी, गोगा जी की पत्नी है। अब होता क्या है मित्रों, यहाँ पर केलम दे को एक बार एक सांप यहाँ पर काट लेता है, ठीक है। सांप काट लेने से क्या होता है, ये जो केलम दे है इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है मित्रों, केलम दे की मृत्यु हो जाती है। सांप जो काटता है तो केलम दे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों होता क्या है, जो गोगा जी है वो केलम दे से क्या करते हैं, आप बहुत अधिक प्रेम करते थे केलम दे से। तो मित्रों केलम दे से प्रेम करने की वजह से अब क्या होता है, गोगा जी को सांपों का मंत्र आता है, और जो गोगा जी है ये एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र कैसे पढ़ते हैं मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, एक कढ़ाई यहाँ पर लेते हैं, इस प्रकार से कढ़ाई, और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा सी आग लगा देते हैं कढ़ाई में, ठीक है। और इस कढ़ाई में यहाँ पर सोयाबीन का बड़ा तेल डाल के, ठीक है, सोयाबीन का बड़ा यहाँ पे तेल डालते हैं इस कढ़ाई में, और क्या करते हैं, मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सोयाबीन का तेल ले लो या फिर मूंगफली का तेल ले लो, किसी भी तेल आप यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पर इस कढ़ाई में तेल डाल दिया और यहाँ पर नीचे से क्या कर दी, आग लगा दी, और मंत्र पढ़ने बैठ जाते हैं। कौन, गोगा जी। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि केलम दे को सांप ने काट लेते हैं, और जो सांप काट लेता है केलम दे को, तो केलम दे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के कारण गोगा जी बहुत नाराज होते हैं सांपों से, और यहाँ पर ये प्रक्रिया यहाँ पर करने लग जाते हैं। उसके बाद में मित्रों होता है क्या, यहाँ पर गोगा जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं पास में, ठीक है। यहाँ पर गोगा जी पास में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो मंत्र पढ़ने से मित्रों क्या होता है, यहाँ पर जो सांप होते हैं, यानी कि अपने जो सृष्टि है सांप होते हैं, वो एक एक सांप यहाँ पर आने लगता है, यहाँ पर सांप आने लगते हैं, और क्या होता है, इस तेल में डुबकी लगाने लग जाते हैं। और डुबकी लगाने से क्या होता है, जो भी सांप गर्म तेल में जाता है वो क्या होता है, यहाँ पर फ्राई होता है, ठीक है। क्या होता है मित्रों, यहाँ पे फ्राई हो जाता है, समझ रहे हो ना, फ्राई होता है। तो यहाँ पर जो गोगा जी है वो यहाँ पर जैसे अपने पुड़िया निकालने की होती है, उसी प्रकार से पुड़िया निकालते रहते हैं, सांपों को यहाँ पे निकालते रहते हैं। फ्राई जो सांप हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी सांप आ रहा है वो इस कढ़ाई में जाता है, और क्या होता है, यहाँ पे फ्राई होने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर होता क्या है, अगर देखो अगर क्या होता है यहाँ पे मित्रों, यहाँ पर कुछ देर बाद सांपों को जो देवता है, उस देवता का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सांपों के जो देवता है उसका नाम था ताक्षक। क्या नाम था मित्रों, ताक्षक। और ये जो ताक्षक जो देवता है ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और ये ताक्षक जो है, कौन है, ताक्षक सांप है, ठीक है। तो ये ताक्षक क्या करता है, गोगा जी से हाथ विनती करता है, यानी कि हाथ जोड़कर विनती करता है
कि गोगा जी रुक जाओ, गोगा जी रुक जाओ, लेकिन गोगा जी क्या करते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तारकसक इनसे बहुत विनती करता है गोगा जी से कि गोगा जी रुक जाओ, अगर आप नहीं रुकोगे तो ये जो सृष्टि में जितने भी सांप है वो सब मारे जाएंगे। और अगर सही में मित्रों, अगर गोगा जी अगर इस मंत्र को पढ़ना बंद नहीं करते तो आज इस सृष्टि में एक भी सांप जिंदा नहीं बचा होता। ठीक है, इतना अच्छा तगड़ा मंत्र यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो देखो, तारकसक के विनती करने पर गोगा जी रुक जाते हैं, लेकिन गोगा जी यहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केलम दे को यहाँ पर जीवित करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवित करना पड़ेगा, तो जो तारकसक है वो यहाँ पे मान जाता है और केलम दे का जो है वो यहाँ पे चूसता है जेर और केलम दे यहाँ पर ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद में क्या होता है मित्रों, जो गोगा जी है वो मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं और इस प्रकार से सांप यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, इससे मित्रों होता है क्या है, जो तारकसक सांप है वो क्या करता है, गोगा जी को यहाँ पे वरदान दे देता है कि अगर अब कोई भी क्या यहाँ पे वरदान देता है कि अब कोई भी अगर सांप काट लेता है, जो किसी भी व्यक्ति के सांप काटेगा, अगर वो व्यक्ति गोगा जी का नाम ले लेगा, यानी कि अगर आपका नाम ले लेगा, तो उस इंसान का सांप का जहर उतर जाएगा, क्योंकि मुझे बार बार नहीं आना पड़ेगा सांप उतारने के लिए। और जो किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेगा, अगर वो व्यक्ति आपका नाम ले लेगा तो सांप का जहर उतर जाएगा। इसी कारण मित्रों क्या होता है, यहाँ पर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और वरदान किसने दिया था, यहाँ पर तारकसक सांप ने दिया था। ठीक है, तो अब भी कहीं पर अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग में, जैसे कि चूरू क्षेत्र हो गया या हनुमानगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो जहां पर भी अगर कोई सांप काट लेता है तो गोगा जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, जहां पर गोगा जी का मंदिर बना होता है। हालांकि वो बात अलग है कि तेजा जी का नाम अपने राजस्थान में हमने सुन रखा है, तो अपने यहाँ पर राजस्थान में काफी अच्छा नाम चलता है तेजा जी का। वो किस प्रकार चलता है, जब हम तेजा जी पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो गोगा जी का भी यहाँ पर काफी अच्छा नाम चलता है सांपों के लोक देवता के रूप में। ध्यान रखना मित्रों, सांपों के जो लोक देवता है वो गोगा जी है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी नागों के लोक देवता, तो ध्यान रखना नागों के लोक देवता है तेजाजी महाराज। ठीक है, नागों के लोक देवता है, सांपों के नहीं वो। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि सांपों के लोक देवता कौन है, अगर वहां पे ऑप्शन में दोनों ही आते हैं, गोगा जी भी आते हैं और तेजा जी भी आते हैं, तो आपको गोगा जी पहले करना है। ठीक है, क्योंकि सांपों के जो लोक देवता है वो तेजा जी है। क्लियर है बात, और नागों के जो लोक देवता है वो तेजा जी महाराज है, और सांपों के कौन है, गोगा जी है। क्लियर है बात, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है। चलिए, जहार भी इनको क्यों कहा जाता है अभी हम बात करेंगे, और गोरक्षक इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोरक्षक, क्योंकि गोगा जी ने क्या किया था, गायों का यहाँ पर रक्षा की थी। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, गोरक्षक कहा जाता है। चलिए, तो ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बात करते हैं हम अगली अपनी कहानी की कि इनको जहार पीर क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, इस कहानी को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि इनको जहार पीर क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर हम चलो यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं, जैसे कि अपना मित्रों मान लीजिए अपना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये अपना राजस्थान, यहाँ पे आप मान लीजिए ये अपना क्या है, राजस्थान है। ठीक है, चलिए तो ये अपना क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और इससे यहाँ पर क्षेत्र में आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूरू है। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों यहाँ से, जैसे कि हमारे ये हम उत्तरी यहाँ पे भाग देखते हैं अपना, ये जो पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर एक देश आता है, आप सभी को पता है, पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास में यहाँ पे कौन सा देश आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए, और मित्रों पाकिस्तान के ही जस्ट यहाँ पर ऊपर एक और देश हमारे पास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसका नाम क्या है मित्रों, ये थोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना, इससे तो नहीं लगा मित्रों, लेकिन ये लगा हुआ है यहाँ से, ये है हमारे पास अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक सभी को ऊपर को। चलिए, अफगानिस्तान यहाँ पर हो जाएगा। अब मित्रों होता क्या है, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनवी। कौन सी जगह है, गजनवी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक जगह है गजनी। ठीक है, तो मित्रों अफगानिस्तान में यहाँ पर एक जगह है और उस जगह का नाम है गजनी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक जगह है अफगानिस्तान में गजनी, और मित्रों यहाँ का गजनी का शासक होता है मोहम्मद गजनवी। कौन है, मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक होता है। मित्रों क्या करता है, देखो ये जो गजनी है, यानी कि जो मोहम्मद गजनवी है, यहां लिख देता हूं मैं, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये जो मोहम्मद गजनवी है, ये मित्रों आक्रमण करता है कहां पर, सोमनाथ मंदिर में। तो पहले तो ये यहां से निकल कर आता है, यहां पर जाता है, और मित्रों क्या करता है, यहाँ पर गुजरात में, ये जो अपने राजस्थान के नीचे यहाँ कौन सा भाग है, यहाँ पर गुजरात। कौन सा भाग है मित्रों, गुजरात, और गुजरात में ही यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर कौन सा मंदिर है,
देव सोमनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर हो जाएगा मित्रों? देव सोमनाथ का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये देव सोमनाथ का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत सोना हुआ करता था। तो ये क्या करता है, मोहम्मद गजनवी वहां से आता है अपने राजस्थान में घूमकर, कहां पर, गुजरात में, और गुजरात में जो मंदिर बना हुआ है देव सोमनाथ का, कौन सा मंदिर है मित्रों? ये सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, और इस सोमनाथ मंदिर का जो सोना है, सोने को लूट कर क्या करता है मित्रों, जो मोहम्मद गजनवी है वो यहां से ले जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन मित्रों ये इस रास्ते से, जिस रास्ते से आया था, ये उस रास्ते से नहीं गुजरता है। और मित्रों ये कहां से गुजरता है? अब देखो, गुजरता है यहाँ से, सोने को लूट कर इस दिशा से यहाँ पर निकल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो निकल रहा होता है, यहाँ पर हमारा पास एक जिला पड़ता है चूरू। ठीक है, अब देखो मित्रों, चूरू जिले के नजदीक पहुंचते पहुंचते जो मोहम्मद गजनवी है, इसकी सेना का जो राशन पानी है वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? खत्म हो जाता है। तो राशन पानी खत्म होने के कारण सिंपल सी बात है कि पहले गायों को ही धन के रूप में यहाँ पे माना था, क्योंकि गाय जो है पहले बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती थी। ठीक है, तो अब गोगा जी के पास में यहाँ पे उस समय बहुत सारी गायें थी। ठीक है, आप देखो गोगा जी के समय यहाँ पे, गोगा जी के पास उस समय बहुत सारी गायें थी। अब गोगा जी के दो दुश्मन हम यहाँ पे कह सकते हैं। गोगा जी के जो मौसेरे भाई हैं, वही गोगा जी के यहाँ पे सबसे बड़े दुश्मन थे। गोगा जी के मौसेरे भाई, कौन? मौसेरे भाई, जिनका नाम हमारे पास यहाँ पर आता है। नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर नाम, उनका नाम है अर्जन और सर्जन। ठीक है, अर्जन और सर्जन। ये मित्रों अर्जन और सर्जन कौन है? गोगा जी के मौसेरे भाई है। और एक अर्जन और सर्जन क्या करते हैं, गोगा जी की गायों को किसको दे देते हैं? मोहम्मद गजनवी को दे देते हैं। किसको? मोहम्मद गजनवी को दे देते हैं। अब देखो मित्रों क्या करता है, अर्जन सर्जन और मोहम्मद गजनवी के साथ मिल जाता है, और ये दोनों ही अब मिलकर क्या करते हैं, गायों को लूट लेते हैं। किसकी? गोगा जी की गायों को लूट लेते हैं, और लूट के कहां पर निकल लेते हैं मित्रों? उत्तर की ओर। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, गायों को यहां से लूट कर ऊपर की ओर यहाँ पर निकल रहे होते हैं। अब चूरू के यहाँ पर जाते जाते मित्रों, यहाँ पर आपको पता है एक जिला आता है, और इस जिले का नाम क्या है? हनुमानगढ़। क्या नाम है इसका? हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला हमारे पास यहाँ पर आता है। देखो मित्रों, जब गायों को चुरा के ले जा रहा था मोहम्मद गजनवी अर्जन सर्जन के साथ में, गायों को चुरा कर ले जा रहा था, तब बाद में जब यहाँ तक पहुंचा तो गोगा जी को पता चला। ठीक है, गोगा जी को यहाँ पे पता चला कि हमारी गायों को आज चुरा के ले गया मोहम्मद गजनवी। तो मित्रों क्या करते हैं, गोगा जी अपने 47 पुत्रों के साथ, कितने पुत्र थे गोगा जी के? 47 पुत्र थे। हाँ, क्योंकि जो पहले के जो लोग होते थे, यानी कि पहले के जो लोग होते थे वो काफी मेहनती होते थे, काफी मेहनत करते थे। पुराने जो लोग होते हैं, तो इनके मित्रों कितने पुत्र थे? 47 पुत्र थे। और मित्रों इनके अगर भतीजों की बात करें तो 60 भतीजे थे। कितने भतीजे? 60 भतीजे। ठीक है, तो 47 पुत्रों के साथ और 60 भतीजों के साथ गोगा जी रवाना होते हैं मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के लिए। वही इस कार में बैठकर, कोई इस कार में बैठ गया, कोई जैसे कि बुलेट ले ली किसी ने, कुछ ने गाड़ी ले ली। वही साउथ की फिल्म में जैसा सीन होता है, यहाँ पर साउथ की फिल्में आपने देख रखी होगी ना, तो वही साउथ की फिल्मों जैसा यहाँ पर सीन होता है। और गाड़ियां भर के यहाँ पे रवाना हो जाते हैं गोगा जी अपने 47 पुत्रों के साथ और 60 भतीजों के साथ यहाँ पर रवाना होते हैं। कहां पर? मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के लिए। अब देखो मित्रों यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गजनवी और गोगा जी का आमना सामना होता है। कहां पर? हनुमानगढ़ के यहाँ पर पहुंचते पहुंचते पकड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर होता है क्या है मित्रों, इनके साथ यहाँ पर युद्ध होता है गोगा जी का और मोहम्मद गजनवी का। काफी यहाँ पर घमासान युद्ध होता है, और युद्ध होते होते मित्रों क्या करते हैं, इनके पुत्र भी यहाँ पे मर जाते हैं। क्योंकि देखो मोहम्मद गजनवी तो यहाँ का जो राजा था, और इसके पास तो बहुत ज्यादा सेना थी, तो क्या करते हैं, यहाँ पे युद्ध होते हैं। ठीक है, तो अब युद्ध होने के बाद मित्रों क्या होता है, यहाँ पर गोगा जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी कि वीर गति को गोगा जी मृत्यु की प्राप्त हो जाती है गोगा जी को। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पर होता क्या है, देखो घोड़े का साथ हम यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, और इस जब ये युद्ध होता है तो ऐसा लगता है मोहम्मद गजनवी जब गोगा जी को देखता है, तो गोगा जी जो भी सामने आता है उसको तलवार से मार रहे थे, ऐसे मारते ऐसे मारते, यानी कि इसको ऐसा लग रहा था मोहम्मद गजनवी को कि साथ साथ देवता है। ठीक है, कि ये जो गोगा है वो गोगा जी जो है वो आम पुरुष नहीं हो सकते, साथ साथ लोग देवता है। ठीक है, तो इन्होंने मित्रों मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को कहा था जहार पीर। कहां पर कहा था? इस जो युद्ध स्थल हो रहा था, यहाँ पर इस युद्ध स्थल में जब गोगा जी मोहम्मद गजनवी की सेना पर आक्रमण कर रहे थे, तब मोहम्मद गजनवी ने कहा था गोगा जी के लिए कि ये आम पुरुष नहीं है, ये साक्षात क्या है? जहार पीर है मित्रों। तो जहार पीर को मित्रों इनके भाषा में, अपनी भाषा में क्या होता है?
लोक देवता ही होता है, ठीक है। लोक देवता अपनी भाषा में होता है लोक देवता, लेकिन जो मुस्लिम भाई जो मुस्लिम जो है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहार पीर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो मुस्लिम जो समुदाय होता है उनकी भाषा में देवताओं को पीर बोला जाता है, ठीक है, पीर बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जहार पीर, ठीक है। तो मित्रों जहार पीर यहाँ पर हो जाएगा। ये किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। कहां पर? युद्ध करते हुए। और मित्रों आपको पता लग गया कि जो गोगा जी ने किसके लिए युद्ध किया था? गायों की रक्षा के लिए यहाँ पे युद्ध किया था, लेकिन बचा नहीं पाए थे, तो इनको गोरक्षक देवता यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। और मित्रों यहाँ पर क्या हो जाती है? गोगा जी की मृत्यु हो जाती है। अब देखो मित्रों यहाँ पर होता क्या है कि जो इनके जो शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष है और यहाँ की जो धुरे, अब देखो यहाँ पर गोगा जी का एक मंदिर बना हुआ है और चूरू में एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां पर गोगा जी का सिर गड़ा, जो सिर कटा था यहाँ पर गोगा जी का, मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय गोगा जी का सिर कट जाता है और धड़ अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिर और जो धड़ है वो यानी कि शरीर दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं। अब देखो मित्रों गोगा जी का जो यहाँ पर धड़ गिरा था वो गिरा था यहाँ पर, ठीक है। गोगा जी का धड़ कहाँ पर गिरा था? हनुमानगढ़ में। और जो उनका जो सिर है उस सिर को लेके कौन आ गई थी मित्रों? यहाँ पर इनकी जो घोड़ी है वो यहाँ पर लेके आ गई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है मित्रों? हनुमानगढ़ में यहाँ पर इनका धड़ गिर जाता है और यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। वर्तमान में जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मित्रों यहाँ पे बात करते हैं शीर्ष मेढ़ी। तो इनकी जो शीर्ष मेढ़ी है मित्रों वो कहाँ पर है? चूरू में। देखो जहां पर इनका धड़ गिरा वहां तो बोलते हैं इसको धुर मेढ़ी, और जहां पर इसको यहाँ पर जो गोगा जी का जो सिर गिरा था यहाँ पर, अब देखो यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो है 80 किलोमीटर की दूरी। कितनी मित्रों? 80 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ से और हनुमानगढ़ से और जो चूरू का जो क्षेत्र है इसमें 80 किलोमीटर की दूरी है। अब आप सोचो कि अगर आप युद्ध जो है वो यहाँ पर लड़ रहा है तो गोगा जी का धड़ यानी कि सिर के नीचे का जो भाग होता है वो अगर हनुमानगढ़ में गिर चुका है तो सिर इतनी दूर कैसे आ सकता है? तो मित्रों जो गोगा जी की जो घोड़ी थी वो इनके सिर को लेकर आ गई थी, कहां पर? चूरू में, ठीक है। चूरू में यहाँ पर लेके आ गई थी और यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है जिसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। एक बात ध्यान रखना कि जो गोगा जी का जो मंदिर होता है उसको मेढ़ी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेढ़ी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, शीर्ष मेढ़ी। अब जहां पर सिर गिरेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शीर्ष मेढ़ी। क्या बोलेंगे? शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। और जहां पर धड़ गिरेगा उसको क्या बोलेंगे? धुर मेढ़ी। तो ध्यान को, धड़ कहां पर गिरा था? हनुमानगढ़ में। तो धुर मेढ़ी कहां पर बनी रहेगी मित्रों? ये बनी रहेगी हनुमानगढ़ में। और शीर्ष कहां पर गिरा था? तो शीर्ष कहां पर है? गोगा जी का चूरू में है, तो इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष मेढ़ी बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये दो मंदिर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। चलिए देखते हैं मित्रों इनके जो मंदिर है इनके बारे में ये देखते हैं। और गोगा जी का जो विवाह है मैं आपको पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि गोगा जी का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? दो पत्नी। आपको विशेष तौर पे आप ध्यान रखनी है। बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में। तो मंदिर मित्रों देखो ये जो मंदिर है ये आपको यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है ये गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? ददेवरा में बना हुआ है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो मंदिर है गोगा जी का, ये देखिए कहाँ पर मित्रों? ये मंदिर क्लियर है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ददेरवा लिखा हुआ है, जो कि बना हुआ है कहाँ पर? चूरू में। कहाँ पर हो जाएगा ये मंदिर कहाँ पर है? चूरू में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि श्री जहार वीर गोगा जी का जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहाँ पर है? ददेवरा में। और यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, एक भव्य मंदिर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। इसको मित्रों क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। मैं भी आपको लिखाऊंगा इसके बारे में, आप सिर्फ अभी मंदिर पे ध्यान दो। ये मंदिर इनका बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। और ददरेवा में बना हुआ है। और ददरेवा मित्रों कहाँ पर है? चूरू में है। और इस प्रकार का यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है संगमरमर से, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना इनका मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। इस जो मंदिर है मित्रों ये मंदिर नॉर्मल बना हुआ है, अपने जो अपना मंदिर बना होता है उसी प्रकार से ये मंदिर बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके दूसरे मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? हनुमानगढ़ में बना हुआ है। और हनुमानगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है इसकी विशेषता यहाँ पर क्या है कि ये मंदिर जो है वो मकबरे नुमा है। मतलब मकबरे नुमा कैसे? यानी कि जो मुस्लिम की जो मुस्लिम जो समुदाय होते हैं इनकी जो मजार होती है, मजार, उस प्रकार से इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो ये मंदिर जो ये मंदिर है मित्रों, ठीक है, ये कहाँ पर है? ददेवरा चूरू में। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं मित्रों शीर्ष मेढ़ी। अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? शीर्ष
मेड़ी। और जो शीर्ष मेड़ी मित्रों कहाँ पर है, ये जो शीर्ष मेड़ी है ये कहाँ पर हो जाएगा, ये है ददेवा चूरू में, ठीक है, चूरू में। यहाँ पर मित्रों क्या है, यहाँ पर गोगा जी है इनकी घोड़ी का अस्तबल है, समझ रहे हो ना। जहां पर गोगा जी की घोड़ी रहती थी, कहां पर, इसी जगह पर गोगा जी की घोड़ी रहती थी, और यहाँ पर गोगा जी की घोड़ी का अस्तबल बना हुआ है, ठीक है। और इसी के पास में एक गोरखनाथ तालाब भी बना हुआ है, गोरखनाथ तालाब। जहां पर होता क्या है मित्रों, इस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ध्यान देना कि मैं चूरू वाले जो मंदिर की बात कर रहा हूं, जो आप मंदिर अभी यहाँ पे देख रहे हो शीर्ष मेढ़ी की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर घोड़ी का अस्तबल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि जो गोगा जी की घोड़ी है इसका अस्तबल बना हुआ है कहाँ पर, ददेवरा चूरू में, इसी मंदिर के पास में। और इसी मंदिर के पास में मित्रों यहाँ पर एक गोरखनाथ तालाब बना हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, अगर उस तालाब की मिट्टी अगर आप अपने जहां पर सांप काटता है वहां पर लगाते हो, तो भी सांप का जो जहर है वो कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, मिटता नहीं है। फिर आपको इलाज तो कराना पड़ता है, देखो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो असर है वो कम हो जाता है उस तालाब की मिट्टी लगाने से। तालाब कौन सा है, गोरखनाथ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला मंदिर हो गया, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा पहला मंदिर हो गया। शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर बना हुआ है, चूरू में बना हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मित्रों हम दूसरा मंदिर, और दूसरा मंदिर कहाँ पर है मित्रों, ये जो हमारा मंदिर है ये हमारा दूसरा मंदिर है। और ये कहां पर बना हुआ है, ये बना हुआ है हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मित्रों, धुरमेढ़ी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, धुरमेढ़ी बोलते हैं मित्रों। और जो हमारा जो ये मंदिर है ये बना हुआ है नौहर तहसील में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कहां पर बना हुआ है, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में बना हुआ है, नौहर तहसील, ठीक है। इस नौहर तहसील कहां पर, ये हनुमानगढ़ में बना हुआ है। चलिए हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में ये मंदिर बना हुआ है गोगा जी का, और ये गोगा जी का मुख्य मंदिर है, ठीक है, गोगा जी का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था मित्रों, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कहां पर बना हुआ है, नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में। नौहर जो तहसील है यहाँ पर हनुमानगढ़ में ये बना हुआ है। और इसको मित्रों क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, देखो यहां पर चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मित्रों धुरमेढ़ी। क्या बोलते हैं, धुरमेढ़ी। क्या बोलेंगे इसको, धुरमेढ़ी बोलते हैं। और धुरमेढ़ी मित्रों कहां पर है, ये हमारे हो जाएगी हनुमानगढ़ में। कहां पर, हनुमानगढ़ में। चलिए क्या बोलते हैं इस मंदिर को, देखो धुरमेढ़ी। इसका जो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। जो अभी आप ये वाला जो यहाँ पर सीन देख रहे हो, ये अभी वर्तमान का सीन है, ठीक है, ये वर्तमान का मंदिर है अभी यहाँ पर। ये इसका मेन गेट है, तो जो गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है उसका मेन गेट आप इसको बोल सकते हो, ये मेन गेट है, ये भी अपनी शैली में बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अंदर जाके देखोगे, जो इसका मेन मंदिर जो बना हुआ है, मेन मंदिर वो मकबरे नुमा बना हुआ है। कैसे, मकबरे नुमा, यानी कि मस्जिद की तरह बना हुआ है, मस्जिद की तरह इसका जो मेन मंदिर है। और देखो जो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। अब देखो अगर कोई मुस्लिम मंदिर का निर्माण करवाएगा तो अपनी शैली में ही कराएगा। अगर मैं हिंदू हूं, अगर मैं मंदिर का निर्माण कराऊंगा तो मैं हिंदू शैली में ही कराऊंगा, और अगर कोई मुस्लिम मंदिर का निर्माण करवाएगा तो मुस्लिम शैली में ही करवाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, इसका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था मंदिर का, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और फिरोज शाह जो तुगलक है वो जो कैसे कराएगा मंदिर का निर्माण, यानी कि मस्जिद के तरह। तो देखो मित्रों, ये जो आपको दो तस्वीरें यहाँ पे दिख रही है, ये गोगा जी की समाधि है। क्या है, गोगा जी की समाधि। अब गोगा जी तो थे हिंदू ही, लेकिन इनकी क्या है, एक समाधि बनी हुई मुस्लिम टाइप से, ठीक है। ये जो आप समाधि यहाँ पे देख रहे हो, दो समाधियां यहाँ पे देख रहे हो, कैसी समाधि है, मुस्लिमों के जो मुस्लिम समुदाय होते हैं उनकी समाधि की तरह, ठीक है। जो मुस्लिम जो पीर बाबा होते हैं उनकी तरह यहाँ पे आपको दिख रही है ना समाधि। तो ये गोगा जी की समाधि, इसको क्या बोलते हैं, धुरमेढ़ी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये इस प्रकार से इनकी जो समाधि है वो है गोगा जी की, ठीक है। तो गोगा जी की समाधि इनका दर्शन कर लीजिए। देखो इस प्रकार से यहाँ पर है, काफी पब्लिक यहाँ पे इनका दर्शन करती है। और कहा जाता है कि समय समय पर जो यहाँ पर जो गोगा जी हैं वो भी यहाँ पे अपने चमत्कार दिखाते हैं। जो यहाँ पर जो समाधि बनी हुई है, यहाँ पर देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर इस समाधि में गोगा जी का भी लगा हुआ है, एक चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। और इसमें जैसे कि यहाँ पे चादर चढ़ाना, हाँ जैसे कि अपनी जैसे कि पीर बाबा की मजार होती है, उन मजारों में यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार से इन समाधियों के ऊपर भी यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, ठीक है। आप YouTube पे सर्च करके आराम से देख सकते हो, आपको ये जो पूरा यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा कोई सी भी वीडियो पे, ठीक है। तो ये इनके यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो मित्रों, यहाँ पे हम बात करते हैं इनके वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है।
तो मित्रों अगर हम बात करें इनका वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इनका वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इनका जो वाद्य यंत्र है वो है डेरो, ठीक है, डेरो इनका वाद्य यंत्र है मित्रों। और डेरो देखो किस किस प्रकार से होता है। डेरो जो होता है मित्रों वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखो ये जो आपको दिख रहा है ये मित्रों क्या है, ये डेरो है, ठीक है। ये जो है ये डेरो वाद्य यंत्र है, इस प्रकार से होता है, डमरू के जैसा ही होता है इनका वाद्य यंत्र। और आपको वाद्य यंत्र याद रखना है, ठीक है। यानी कि इनके मेले में, गोगा जी के मेलों में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरो है, जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है डमरू की तरह होता है। अब कोई बच्चे बोल रहे हैं तो डमरू है, अरे भाई ये डमरू नहीं है, डमरू ये होता है, ठीक है, डमरू ये है, क्लियर है, डमरू ये है और डेरू अलग प्रकार का होता है। देखो डेरू क्या होता है मित्रों, थोड़ा बड़ा होता है, डमरू क्या होता है, छोटा होता है। डमरू जो है वो छोटा होता है और डेरू जो है वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है डेरू। और क्या है उसको पकड़ के बजाते हैं ना उस प्रकार से। और डमरू जो है वो छोटा होता है और डेरू इस प्रकार से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा डेरू, ठीक है। और डेरू जो है वो बजाया जाता है गोगा जी के मेलों में बजाता है, ठीक है, गोगा जी का जो मेला है वहां पर बजाया जाता है। तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है इनके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मित्रों यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें जो लिख लेते हैं इनके बारे में, वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी शीर्ष मेढ़ी के बारे में, ठीक है। तो देखो शीर्ष मेढ़ी की हम यहाँ पे बात करते हैं, लिखते रहना मित्रों यहाँ पे शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इनके मंदिरों के बारे में। तो हेडिंग डालना मंदिर, और मंदिर में पहला मंदिर जो आपको लिखना है वो लिखना है शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। तो मित्रों शीर्ष मेढ़ी कहां पर है, ददरेवा चूरू में। कहां पर बनी हुई है, चूरू में, ठीक है, ददरेवा चूरू में। अब ध्यान रखना इसमें आपको क्या लिखना है, यहां पर गोगा जी की घोड़ी का अस्तबल है, ठीक है। अस्तबल क्या होता है, जहां पर घोड़ी रुकती है, जहां पर घोड़ी को बांधा जाता है वो इस प्रकार से, वही उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मित्रों क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गोरखनाथ तालाब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गोरखनाथ तालाब। यहाँ पर इसके पास में क्या बना हुआ है, गोरखनाथ तालाब बना हुआ है, ठीक है। मित्रों जो इनका अगला मंदिर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगला मंदिर जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, अगला मंदिर देखो, तो अगला मंदिर हमारे पास है धुरमेड़ी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना, धुरमेड़ी लिखते जाओ, धुरमेड़ी, ठीक है। और धुरमेड़ी मित्रों कहां पर हो जाएगी, नौहर तहसील, लिखते जाओ फटाफट से इसको, नौहर तहसील, ठीक है। और नौहर तहसील कहां पर है, हनुमानगढ़ में। चलिए कहां पर हो जाएगी, नौहर तहसील कहां पर है, हनुमानगढ़ में जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या बना हुआ है, गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है। यहां पर गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है, मुख्य मंदिर बना हुआ है, ठीक है। मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, निर्माण किसके द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है मंदिर का, तो मंदिर का जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। कौन कराएगा मित्रों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पर क्या करवाता है, मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो फटाफट से, फिर हम आगे की बात करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए ले लिया होगा। अगला हम बात करते हैं, इसी के कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को, ठीक है। चलिए फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे निर्माण करा देगा। मेला कब पड़ता है, यहाँ पर मैं धुरमेड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर मेला की हम यहाँ पे बात करते हैं, मेला, ठीक है। तो मेला मित्रों यहाँ पर कब भरेगा, मेला भरेगा यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब भरेगा मेला, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसी दिन क्या हुआ था,
इसी दिन यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं मंदिर के। देखो मैं बात कर रहा हूँ धूरमेड़ी की। ठीक है, धूरमेड़ी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है मित्रों, इस प्रवेश द्वार पर यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ठीक है, मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अरबी भाषा में लिखा हुआ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो मंदिर के प्रवेश द्वार पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है मित्रों, तो भाषा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये ध्यान देना। ये अरबी भाषा में इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये अरबी भाषा में लिखी हुई है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है, तो वह मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है, अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का लिखा हुआ है, इसको आप लिखना मत क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों इनकी कुछ शब्दावली है। इस शब्दावली के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनकी शब्दावली। ठीक है, कुछ शब्दावली है गोगा जी की। चलिए शब्दावली की अगर बात करें मित्रों, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है कि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है। तो गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी के मंदिर को मित्रों क्या कहा जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं, मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, गोगा जी के मंदिर को मित्रों क्या बोलते हैं, गोगा जी के मंदिर को क्या बोलते हैं भाई, गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं गीतों को क्या कहा जाता है, तो गीतों का ध्यान रखना। गीत को क्या कहते हैं मित्रों, गीतों को कहते हैं छावली। क्या बोलते हैं, गीतों को बोलते हैं छावली। ठीक है, बात करें अगर हम पुजारी की अगर बात करते हैं, तो इनका जो पुजारी होता है, पुजारी जो होता है मित्रों, ये होता है पुजारी यहाँ पर चायल जाति का। कौन सा है मित्रों, चायल जाति का। ठीक है, चायल खां जो चायल है ये मुस्लिम होते हैं चायल, और जो पुजारी होता है गोगा जी का कौन सा होता है, चायल होता है। ध्यान रखना मित्रों, ये जो चायल होता है यहाँ पर 11 महीने तो पूजा जो करता है, 11 महीने पूजा कौन करेंगे, मुस्लिम करते हैं। कौन करते हैं, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम करेंगे। और 1 महीने कौन करता है, 1 महीना कौन करेगा, हिंदू करते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको कि जो गोगा जी का जो मंदिर होता है, गोगा जी के मंदिर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो पुजारी कौन होता है, चाय होता है। यहाँ पर 11 महीने जो पूजा करता है वो कौन करता है, मुस्लिम करता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं खैर है ना, लेकिन ज्यादातर कौन करता है, मुस्लिम करता है। और 1 महीना हिंदू करता है। वो 1 महीना कौन सा है मित्रों, तो ये 1 महीना कौन सा होता है, ये होता है भाद्रपद। ठीक है, यानी कि भाद्र का महीना होता है, भाद्रपद का जो महीना होता है, भाद्र का जब इनका जो मेला बढ़ता है, तब गोगा जी का जो मंदिर है यहाँ पुजारी कौन होता है, हिंदू होता है। और 11 महीने कौन रहेगा, मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वाद्य यंत्र में आपको बताया जाए, वाद्य यंत्र भी एक बार लिख लो। वाद्य यंत्र की यहाँ पे बात करते हैं, तो ध्यान देना वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, वाद्य यंत्र। मैंने आपको बताया दिया वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वाद्य यंत्र है मित्रों यहाँ पर डेरू। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, डेरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, डेरू हो जाएगा। और मित्रों एक और बात आप यहाँ पर नोट कर लेना अपने हिसाब से, जो गोगा जी है इनका जो ग्रंथ लिखा गया था, ग्रंथ गोगा जी का जो ग्रंथ लिखा गया था वो कवि मेहाजी के द्वारा लिखा गया था। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देख लेना, यानी कि जो गोगा जी है, गोगा जी और जो मोहम्मद गजनीवी है, इनका जो युद्ध का जो वर्णन किया गया है उस ग्रंथ में, ग्रंथ कौन सा है, कवि मेहाजी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गोगा जी का ध्यान रखना है यहाँ पर। उस ग्रंथ का जो नाम है मित्रों, वो नाम आपको ध्यान रखना है,
रसावला, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर लेना। गोगा जी का जो ग्रंथ है कवि मेहाजी, ऐसा लिख लो। गोगा जी का जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? कवि मेहाजी के द्वारा लिखा गया था। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर हम जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मंदिर की आकृति कैसी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं फटाफट से मंदिर की आकृति, ठीक है। मंदिर की आकृति, तो मित्रों मंदिर की जो आकृति है वो कैसी है? वो आकृति है मित्रों मकबरे नुमा। ध्यान रखना, मकबरे नुमा आकृति है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि मकबरे नुमा आकृति बनी हुई है, यानी कि मकबरे की तरह है। यहाँ पर क्या है? मकबरे नुमा, गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारे यहाँ पर जैसे कि शीर्ष मेढ़ी होगी, धुर मेढ़ी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, चलिए यहाँ उसको थोड़ा यहाँ पे, चलो अगला पन्ना ले लेता हूँ मैं। बात करते हैं यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी, ठीक है। तो गोगा जी की ओल्डी हमारे पास बच जाता है। एक यहाँ पर हमारे पास आता है मित्रों गोगा जी की ओल्डी। इसका थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, गोगा जी की ओल्डी, ठीक है। ये गोगा जी की ओल्डी है और ये मित्रों कहां पर है? ये सांचौर जालोर में। कहां पर हो जाएगा? सांचौर जालोर में। और ये क्या है? गोगा जी की ओल्डी है। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पे क्या करना है? ध्यान देना है, ठीक है। तो विशेष तौर पर आपको क्या करना है? तो ध्यान देना है गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालोर में है। ये थी गोगा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताई। यहाँ से मित्रों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, और कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से बताता रहूंगा। जब हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये गोगा जी हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको गोगा जी जो यहाँ पे समझ में आए होंगे मित्रों। चलिए तो ये फोटो देखिए एक बार आप गोगा जी का। ये मंदिर बना हुआ है वहां पर, जो वहां पर ये फोटो लगा हुआ है गोगा जी का। इस प्रकार से गोगा जी का फोटो लगा हुआ है। वही मैंने आपको पहले बताया कि घोड़े का जो रंग है वो कैसा है? नीला है, जिससे आप पहचान सकते हो गोगा जी की जो घोड़ी है उसका आप यहाँ से आराम से पहचान सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो मित्रों काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे यहाँ पे जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड तक भी इस वीडियो को शेयर करना। और मित्रों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना मित्रों। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, आप अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमें एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है तो आप वहां पर उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से कोर्स ले लीजिए। 20 से अगर आपको पूरा हमें पढ़ना है तो आप वहां से कोर्स परचेस कर लीजिए। आपको हर एक वीडियो पीडीएफ नोट्स अगर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और संडे टू संडे हमारे यहाँ पे टेस्ट भी होता है, और उस टेस्ट में अगर जो भी बच्चा फर्स्ट या सेकंड थर्ड आता है तो उसको 100 रुपए इनाम यहाँ पर दिए जाते हैं। संडे टू संडे हमारा टेस्ट होता है, तो वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आप फ्री में भी टेस्ट देना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन मिलेगा। एक बार आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत कुछ आप देखने को मिल जाएगा। और अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, जहाँ पे आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सारी जो लिंक है हमारी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मित्रों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही था। ये थे हमारे गोगा जी महाराज हमारे, जो कि जाने जाते हैं हमारे काफी यहाँ पे सांपों के लोक देवता के नाम में, झारपीर के नाम से भी इनको जानता है, गोरक्षक देवता के नाम से भी इनको जानता है, ठीक है। तो ये थे हमारे गोगा जी महाराज। एक बार गोगा जी महाराज का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।